तीव्र कषाय होती ना, तीव्र क्रोध होता है, तीव्र लोभ होता है, उस तीव्रता का नाम अनंतानुबंधी नहीं है। अनंतानुबंधी किस चीज का नाम है? उस वेग का नाम है, उस विचार का नाम है जो हमें सत्य स्वीकार नहीं करने देती है। वस्तु का सत्य स्वरूप जो है वो स्वीकार नहीं करने देती, उसका नाम अनंतानुबंधी होता है। इसी कारण से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। किस कारण से नहीं होती है? अनंतानुबंधी से। क्यों? अनंतानुबंधी की क्या परिभाषा थी? जीव को सत्य स्वरूप भाषित नहीं करने देती, यही थी ना। जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। अब यथार्थ श्रद्धान स्वीकार नहीं होता है, किस कारण से? अनंतानुबंधी कषाय के कारण से। इसलिए जब तक अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है, तब तक जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। कि सामने कोई बहुत तेज क्रोध करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या हम कह सकते हैं अनंतानुबंधी कषाय है? नहीं। सामने बाहर की मुद्दा देखकर हम नहीं कह सकते अनंतानुबंधी है या नहीं है। हो सकता है कोई बहुत लड़ता हुआ, युद्ध करता हुआ, क्रोध करता हुआ भी अनंतानुबंधी नहीं हो उसे। कल की क्लास में एग्जाम्पल दिया था, कल सब लोग नहीं थे, वो माँ का उदाहरण दिया था मैंने। कि एक माँ अपने बच्चे को जोर जोर से पीट रही है, मार रही है, आंखें लाल हो रही कि मर जा तू, तो घर से निकल जा तू, तो इतना क्रोध कर रही, फिर भी उस माँ के मन में क्रोध है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंतरंग में बच्चे के लिए हित की भावना होती है ना। वो रामचंद्र जी का एक एग्जाम्पल दिया था कि रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया था, है ना। 6 महीने युद्ध चला था, पता है। उस 6 महीने के युद्ध में 8 दिन के अष्टांग का पर्व भी पड़े थे बीच में। इतने मतलब युद्ध करने वाले भी इतने धर्मात्मा थे कि पर्व चतुष्टय अष्टमी चतुर्दशी को अष्टांग का पर्व बीच में पड़े थे। उन अष्टांग का पर्व में युद्ध रोक दिया था, विराम कर दिया था युद्ध को। अब सोचो कि रावण भी धर्मात्मा था, रामचंद्र जी भी सम्यक दृष्टि जीव थे। जब दो धर्मात्माओं का युद्ध होगा तो कैसे होगा? है। वो बताया था ना कल, रामचंद्र जी को ऐसे रमोकरमन पड़ के थोड़ी तीर चला रहे होंगे। तीर तो पूरे बैग में ही चला रहे होंगे कि एक तीर चलाया पूरी सेना घायल, पूरी सेना बेहोश, है ना। फिर भी उनके अंतरंग में वस्तु का स्वरूप यथार्थ था, इसलिए वो अनंतानुबंधी नहीं थी, है ना। और क्या था? यदि कोई कषाय का परिणाम 6 महीने से अधिक टिक जाता है तो वह अनंतानुबंधी होता है। उन्होंने तो उस बीच में युद्ध को विराम दे दिया था। कितनी बार उन्होंने प्रस्ताव भेजे रावण के पास कि युद्ध को समाप्त कर दो, सीता जी को वापस कर दो, युद्ध यहीं विराम कर देते हैं। इसका मतलब था कि वो तो तीर बाण चलाते हुए भी युद्ध करने ही नहीं चाह रहे थे। उनके मन में तो था ही नहीं कि युद्ध करना है, तो वहां अनंतानुबंधी नहीं थी। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। 4 भाई थे, ठीक है। माँ ने खाना बनाया उन चारों भाइयों के लिए, तो एक भाई ने तो थाली उठा के फेंक दी। क्या खाना बनाया, नमक नहीं डाली, मिर्ची डाली, ये नहीं बनाया, बोले थाली उठा के फेंक दी, सीधी थाली किचन से बाहर। दूसरे ने क्या किया, थोड़ा चिल्ला चोट की और ऐसा नहीं बनाया वैसा, और चुप खा लिया, चिल्ला चोट करने के बाद भी खा लिया। तीसरे ने क्या किया कि मन महसूस के खा लिया, ठीक है मम्मी मन का तो नहीं बना लेकिन आपने बनाया तो खा लेते हैं। और चौथा था, मन ही मन में उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि काश मैं बड़े भाई की तरह थाली उठा के फेंक दूं, घर में सबको मार दूं, क्या खाना बनाया। और उसके मन में एक विपरीत श्रद्धान बैठ गया कि मेरे लिए जानबूझ के गंदा खाना बनाते हैं, मेरे बिना पसंद की ही सब्जी बनाई। और लेकिन ऊपर से इतना शांत सौम आया, चुपचाप थाली सामने आई, खाना खा के और चुपचाप चला गया। अब बताओ किसके मन में अनंतानुबंधी थी? सबसे लास्ट वाले की लगी। अंदर तो थी ना वासना में उसके, अंदर तो कसाई बसी हुई थी कि उसके अंदर वासना में विपरीत स्वरूप था। यानी कि बाहर का जो फर्स्ट वाले ने थाली उठा के फेंक दी, उसका क्षणिक क्रोध था, यहाँ उठा के फेंकी, और बाहर जाते उसे एहसास हो गया, अरे यार आज मैं गलत करके आ गया। एक तो माँ ने मेरे लिए खाना बनाया और उनकी मेहनत पानी फेर दी और मैंने थाली फेंक दी, और अगले क्षण वापस आके माफी मांग के फिर खाना भी खा गया। हाँ, उसको दुख भी होगा कि उसने गलत की। लेकिन जो चौथा वाला था ना, अंदर ही अंदर विपरीत स्वरूप धारण कर लिया कि माँ ने जानबूझ के मुझे खंडा खाना बनाया, विपरीत स्वरूप। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो तत्व का विपरीत स्वरूप ग्रहण करके रखते हैं और समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं।
इस जीव के हृदय में जिनमाणी माता के प्रति, वीतरागी देवशास्त्र गुरु के प्रति, जीवादि प्रयोजनभूत 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान बैठा है, उस जीव को कोई नहीं समझा सकता। समझाने के बाद भी वो समझेगा ही नहीं। उसने क्या समझ लिया, मैं ही सबका करता धरता हूँ, मैं ही घर चला रहा हूँ, मैं ही पैसा कमा रहा हूँ, मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही सबको दुखी करता हूँ, मैं ही सबको सुखी करता हूँ। या फिर मैं पैसे से सुखी हूँ, मैं पत्नी से सुखी हूँ, मैं बच्चों से सुखी हूँ, मैं समाज में सुखी हूँ, ऐसी जो मान्यता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं माँ हूँ, ये मेरी बहन है, ऐसी जो मान्यता है, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, ये जो मान्यता है ये विपरीत मान्यता है। ठीक है, क्यों? जिनमाणी माँ ने स्वरूप क्या बताया कि शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर से संबंधित वस्तुएं कैसे अपनी होंगी। तो जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर से संबंधित रिश्ते नाते कैसे अपने हो जाएंगे, और जब शरीर से संबंधित रिश्ते नाते अपने नहीं है तो सामाजिक पद प्रतिष्ठा अपनी कैसे हो जाएगी, रुपया धन दौलत कैसे अपना हो जाएगा। एक वस्तु का यथार्थ स्वरूप है। देखो हम और आप भी सब पढ़ रहे समझ रहे इसे, लेकिन फिर भी मानते क्या है, तो मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मैं कमा रही, मैं पैसे, यही यही होता है ना। सब स्वरूप पता है हमें, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। ये क्या है, इसका नाम क्या, अनंतानुबंधी। ठीक है, और मायाचारी ऊपर से क्या करते हैं, धर्म पढ़ रहे, देखो हम रोज पूजा करते हैं, हम देखो रोज मंदिर जा रहे हैं हम, यही है ना। तो हम आप मान तो हम क्या रहे हैं, धर्मात्मा अपने आप को क्या मान लिया हमने, हम धर्मात्मा, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, रोज पूजा करते हैं, मंदिर रोज जाते हैं। जबकि मानना क्या था कि मैं ज्ञान और आनंद से भरपूर आत्मा हूँ, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता, मानना तो ये चाहिए था। ठीक है, इस कारण से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। अनंतानुबंधी अब समझ में आ गई अच्छे से। अब दूसरे नंबर की कक्षाएं कौन सी थी, भेद अप्रत्याख्यान। ठीक है, अनंतानुबंधी क्या होती है, 6 महीने से ज्यादा कक्षाएं अगर टिक जाए तो अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाती है। अप्रत्याख्यान क्या होती है, अगर ये कक्षाएं 15 दिन से ज्यादा और 6 महीने से कम के समय तक टिक जाए, यानी 6 महीने का समय नहीं चाहिए, 15 दिन से अधिक समय होते ही अप्रत्याख्यान वर्णी में कन्वर्ट हो जाती है कषाय। इसलिए कहते हैं कि मन में कोई भी राग का परिणाम, कषाय का परिणाम उत्पन्न हो, तुरंत क्षमा कर लेनी चाहिए। इसलिए हम रोज आलोचना पाठ पढ़ते हैं, इसलिए हम रोज प्रतिक्रमण करते हैं, क्योंकि जो कषाय है ना वो रहनी नहीं चाहिए। आज की कषाय आज खत्म, कल नया चैप्टर शुरू, इसलिए रोज करते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा पढ़ती हूँ। जो अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय, क्रोध कषाय की परिभाषा पढ़ रही हूँ, अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध कषाय। ठीक है, फिर उसमें चारों कषाय लगाना है हमें। जो आत्मा के एक देश चारित्र को घाते, अर्थात जिसके उदय से अनुव्रत धारण नहीं किए जा सके, वह अप्रत्याख्यान कषाय है। इसका अभाव होने पर ही जीव संयम धारण कर सकता है। यदि कषाय 15 दिन से अधिक टिक जाती है तो यह कषाय अप्रत्याख्यान प्रकृति की हो जाती है। यह कषाय पृथ्वी पर खींची गई रेखा के समान होती है। कहीं पर पृथ्वी पर खींची गई रेखा है, कहीं पर लकड़ी पर खींची गई रेखा के समान आती है। दो जगह अलग अलग मिलता है इसका। कहने का तात्पर्य है कि आसानी से ये भी नहीं भरी जाएगी, है ना। अब देखो, अनंतानुबंधी के उदय में जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता। ठीक है, अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय के उदय में जीव एक देश चारित्र भी ग्रहण नहीं कर पाता, मतलब कि अणुव्रत भी धारण नहीं कर पाता है। अणुव्रत जो श्रावकों के लिए व्रत होते हैं वो। ठीक है, अपन ने चढ़ाड़ा की चौथी ढाल में पढ़े थे अणुव्रत, 12 व्रत पढ़े थे ना, 5, हाँ 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, ऐसे 12 अणुव्रत बोलते हैं उनको, एक देश चारित्र बोलते हैं उनको। ठीक है, तो वो जीव अप्रत्याख्यान वर्णी कषाय के उदय में जीव को नहीं ले पाता है, यानी छोटे छोटे त्याग और संयम के भाव होते हैं वो होते ही नहीं है जीव के। ठीक है, ये कषाय
हाँ, लकड़ी पर या पत्थर पर नहीं, भूमि पर खींची गई रेखा के समान होती है। ये क्या कह रहे हैं एक्चुअली, इसको कहने का मतलब ये है कि जैसे पत्थर पर रेखा खींच दो तो भरना नामुमकिन होता है उसे, होता है ना, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे जब वो पत्थर चिकना होगा। लेकिन भूमि पर खींची गई रेखा या लकड़ी पर खींची गई रेखा भरना फिर भी आसान होगा। इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि दोनों में अंतर करने के लिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि लकड़ी पर रेखा खींच दी तो वह प्रत्याख्यानावरणी हो गई, सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। अब तीसरे नंबर की कक्षाएं कौन सी थी? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यानवर्णी। प्रत्याख्यान। जीव को एक दिन का उपवास करने का भी भाव नहीं आएगा, जीव को एक आसन करने का भी भाव नहीं आएगा, और अगर कर भी लेगा तो उसका अनादर करेगा। ठीक है, अनादर करेगा मतलब अरे यार क्यों कर लिया, भूख लग रही है, अब कल एक बनाएंगे, कल वो खाएंगे, इस तरह की भावना आएगी। एकासन के दिनों में भी माला फेरना, स्वाध्याय करना, ये विचार नहीं आएंगे। उसका मतलब जो मन अपन को यहाँ राग से हटा के संयम में लगाना था, तो वो मन संयम में नहीं लगेगा, वो सिर्फ बस लांघन करेगा, उसे लांघन बोलते हैं। ये खाना ही नहीं खाया लेकिन मन को तुमने अपने आत्मा में नहीं लगाया, धर्म ध्यान में नहीं लगाया, इसका मतलब ये होता है। छोटे छोटे से नियम लेने का भी भाव नहीं आता है, ले ही नहीं पाता है जीव कसाई के उदय में। अनंतानुबंधी में चार हो जाएंगे। क्रोध क्यों है? क्योंकि आपने उपवास तो कर लिया लेकिन आप आत्मा के पास तो आए नहीं ना, आप तो संसार की उसमें लगे रहे, साधनों में, खाना, व्यापार, गृहस्थी के कामों में। जब आपकी व्रत कहता आपको उस व्रत की महिमा आती। अब इस सुगंध स्वाद का व्रत कर लोगे तो कोई वो थोड़ी हो जाएगा, वो तो मिथ्या का कारण है पूरा पूरा, कल बताया था ना मैंने। हाँ हाँ हाँ, उपवास तो चतुर्दशी को उपवास करो, भक्ति भाव पूर्वक करो, अंदर से प्रेरणा आए तो करो। तो भाभी ऐसा तो हो जाता है, अब मंदिर जाते हैं, जैसे पूजा करी, तीन तीन पूजा भी करी तो मन थोड़ी देर में डामाडोल हो जाता है, फिर लौटना के लेकर आना पड़ता है पूजा पे। हाँ, तो यही होता है, वो मन डामाडोल हो रहा है ना, मतलब स्थिर नहीं है, ये होता है। अभी क्या एग्जाम्पल दिया, जैसे मैं बताती हूँ, एक एग्जाम्पल और देती हूँ फिर समझ में आएगा। पानी होता है ना, पानी, हाँ पानी में होती है तरंगे आती हैं ऊपर ऊपर ऐसी ऐसी। हाँ जितना पानी सतह में जाता है उतना शांत होता है। ये तरंगे कहाँ दिखती है? पानी के ऊपर ऊपर दिखती हैं। हाँ ऊपर ऊपर। ऐसे आत्मा का अगर गहराई में जाएंगे, अंतरंग में जाएंगे, तो आत्मा का स्वभाव तो शांत स्वरूप है, शांत हाँ स्वभावी आत्मा है। ये जो तरंगे दिखती है ना ऊपर, ये सब कषाय की है। क्रोध दिख रहा है, लोभ दिख रहा है, मान दिख रहा है, मन नहीं लग रहा पूजा में, इसका मतलब कषाय है। अच्छा। हाँ, धर्म ध्यान में मन नहीं लग रहा, दूसरे की निंदा करने का भाव आ रहा है, दूसरे का अपमान करने का भाव आ रहा है, समाज में किसी की चुगली आदि करने का भाव आ रहा है अपन को, किसी के धन हानि का भाव आ रहा है अपन को, किसी को दया के भाव नहीं है अपने अंदर, तो मतलब कचाई है अपने अंदर। अपन को दूसरे के परिणामों को जज नहीं कर सकते, अपन को अपने परिणाम कैसे हैं, अपने परिणामों को नापने के लिए स्केल दे दिया उन्होंने, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी, संतुलन कषाय का नाम देके। ठीक है। ठीक है, अन्य अंतरंग के भावों को नापने के लिए एक पैरामीटर होता है, उसे बोलते हैं गुण स्थान। ठीक है। हाँ, अब अपन क्लास में बैठे हैं, आपका मन स्वाध्याय करने का हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं राग है धर्म का आपके अंदर। नहीं तो ऐसे लोग जिनको ये कक्षा सुनने का भी मन नहीं होता है, कौन सुने, सब कौन, किसने देखा ये बातें सही है गलत, किसी को श्रद्धा ही नहीं होता। लेकिन ठीक है। ना तो श्रद्धान है देव शास्त्र गुरु पे कि भाई भगवान की वाणी है तो सत्य ही होगी। हाँ और यहाँ अपन कोई भी विपरीत अभिप्राय लेके नहीं जा रहे। हम एक पहली बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, कई बार उसमें हमारा कैसे सीधा खींच देते हैं, और ये ऐसा तो हम भी सोचते हैं, अरे ऐसा तो हम भी सोचते हैं, होता है ना ऐसे। जैसे अपन ने चोरी का बता रही थी ना, किसी के घर जाओ अपन उसके बिना पूछे कोई वस्तु को प्रयोग कर लो तो वो चोरी में आती है, आंटी के गए में, है ना। तो मैं उनके घर तो मैं स्कूल से चली गई, तो मैंने कहा आंटी को तैयार होना है, तो बोले रूम में हो जाओ। बाथरूम में गई, मैंने हाथ धोलिए, चेंज कर लिए, और मैं अपना पूरा सामान ले गई थी, कंघी भी अपनी ले गई थी,
काजल वापस सब अपना सामान ले गई थी कि मुझे लेना नहीं पड़े। और मैंने क्या किया, जब तैयार हो रही थी तो उनकी ड्रेस में क्रीम लगी थी, मैंने वो उठा के लगा ली। हाँ लगा तो मुझे कुछ पता नहीं चला, घर आके मुझे ध्यान आया मैंने क्रीम लगा ली बिना पूछे। इसका मतलब चोरी का दोष लग गया उसे, क्यों कि मैंने उनकी चीज बिना पूछे यूज करी। अच्छा। हाँ अब देखो, पढ़ रही हूँ सब कर रही हूँ, फिर भी वो गलती हो गई ना। हाँ लेकिन हाँ। अच्छी बात ये है कि गलती होने के बाद उसका एहसास हो गया, क्लिक तो आई ना दिमाग में, हाँ बिना पूछे यूज कर लिया, चोरी का दोष लग गया। आगे से वो सावधानी भी रखेंगे अपन। और मान हाँ लो ये पढ़ते नहीं अपन, ये किताब पढ़ते ही नहीं तो फिर हाँ, तो नहीं पता पड़ता। पता ही नहीं पड़ता, और मजे और कटोरा जाके अब अगली बार सब कुछ नहीं, सब उनका यूज कर लेंगे भी, मतलब बता रही हूँ ऐसे। अपनी गलती का भी भान नहीं होता ना फिर अपन को, हाँ भाभी। है ना। ये होता है स्वाध्याय का फल। आप मतलब जीवन में कितना उतरे ना उतरे वो एक अलग बात है, वो तो कसाय का जो उदय रहेगा उस हिसाब से जीवन में आचरण आएगा, ठीक है। लेकिन चीज समझ में आ रही है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धान मजबूत हो रहा है अपना, हाँ और भाभी। श्रद्धा पक्का हो गया मतलब अनंतानुबंधी गई, और अनंतानुबंधी गई मतलब हाथी निकल गया। अब पूछ बची है, तो पूछ तो कभी भी निकाल लेंगे। जब हाथी निकल गया तो पूछ तो निकालना आसान है कि नहीं, हाँ भाभी। है ना। चलो, डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे। हाँ भाभी, हो गया। अरे मेरे तो लाइट नहीं है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अब देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल। अब बताओ मुझे, आंखों से दिखता है कि ज्ञान से दिखता है? ज्ञान से। हाँ अब तो सब बोलेंगे ज्ञान से, क्योंकि लाइट चली गई ना और मुझे दिख नहीं रहा। और अगर लाइट होती तो क्या कहते, आंख से दिखता है, चश्मे से दिखता है। बोलो, नहीं, सिद्ध उस हो समय भी गया। ज्ञान से ही बोलते, उस समय भी ज्ञान से ही बोलते हैं। अरे ज्ञान से ही हाँ, दिखता है, ज्ञान से ही हम बोलते हैं। तो ज्ञान से बोला जाता है। हाँ आंखें तो निमित्त है उसमें। लो अब तो आंखें भी अच्छी भली है ना। अब देखो, अब आंखों से नहीं सिद्ध हो गया, ज्ञान से ही दिखता है ना। चश्मे से भी नहीं दिखता, चश्मा तो निमित्त मात्र है, और निमित्त अकर्ता होता है हमेशा, निमित्त की परिभाषा ध्यान रखो। हम तो कुछ नहीं। अकर्ता होता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, दूसरी बात, तुम यहाँ बैठे बैठे ताजमहल को ध्यान करो, कैसा है ताजमहल। मैं तो तुमसे रंग पूछ रही हूँ, ताजमहल का रंग बताओ कैसा है। अब आंखों देखी तो सफेद है। अरे अब तुम देख तो रही नहीं हो अभी, तुम्हें कैसे पता वो सफेद है, तुम तो देख ही नहीं रही हो अभी, तुम नहीं, साक्षात थोड़ी। वो ज्ञान हो गया ना, एक बार देखने के बाद ज्ञान हो गया उसका। मुझे बस चाहिए कि ज्ञान से जान रही हो तुम कि वो सफेद है, समझ में आया। अगर ज्ञान ही नहीं होता तो कैसे जानते। मुर्दे में मान लो मुर्दा होता है, जान निकल जाता है तो उसमें जीव निकल जाता है, तो उसके पास तो आंखें होती हैं, उसको बिठा दो ताजमहल के सामने तो भी नहीं बता पाएगा वो कैसा किसी होता को है। कोई सा चलो अब बोलो, ज्ञान कितनी महान चीज है। तो ऐसी थोड़ी का है छेड़ाला में, ज्ञान समान नानी जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। यानी ये परम अमृत है क्या, ज्ञान। यह क्या क्या भगाने वाला है, जन्म जरा और रोग का नाश करने वाला है, ऐसा परम अमृत है। आजकल कितनी दवाई खा लो, डॉक्टर रोग का निदान नहीं कर पाते। ठीक हो जाए तो ठीक है, कर दिया, और नहीं तो फिर सब भगवान के हाथ में है कि नहीं। जिसको तेज क्रोध दिख रहा है तो भी अनंतानुबंधी नहीं है, और जिसको नहीं भी दिख रहा है लेकिन अंतरंग में विपरीत श्रद्धा है इसलिए वो अनंतानुबंधी है। अभिप्राय से हाँ, बाहर के क्रोध का संबंध अनंतानुबंधी से नहीं है, कहने का मतलब ये था, है ना। इसलिए एग्जाम्पल था वो, एग्जैक्ट चारों विषयों के एग्जाम्पल, इसलिए उस निमित्त से नहीं था वो, ठीक है। अब एक देश चारित्र को ग्रहण नहीं कर सकते अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय में, ठीक है। अब और जो एक कषाय होती है ना प्रत्याख्यानावर्णी, तीसरे नंबर की कषाय, इस कषाय के उदय में यह जीव मुनिव्रत धारण नहीं कर पाता है, मुनिव्रत के भाव ही नहीं आते हैं, चाहता भी हो तो शरीर की शक्ति नहीं होती है। समझ में आ रहा है। मान लो क्या हुआ कि अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, सम्यक दर्शन तो हो गया, सम्यक दर्शन लेने के बाद भी जीव एक देश चारित्र नहीं ले पा रहा है, ठीक है।
और अगर एक देश चारित्र ले भी लिया, मतलब क्षुल्लक भी बन गया वो, एलक भी बन गया वो जीव, तो अभी प्रत्यख्याना वर्णी कसाय का उदय, इसलिए मुनिवत धारण नहीं कर पा रहा है। अंतर समझ में आया? प्रत्यख्याना वर्णी कषाय का उदय होने से वो मुनिव्रत धारण नहीं कर पा रहे आगे। और अगर हम बोले, हम अपन लोग बोले कि हमें तो अभी, हम भी तो मुनिपद धारण नहीं कर पा रहे, तो हमें भी है क्या? अरे अपन को तो भी अनंतानुबंधी में चारों आ गई वो तो। अभी तो सम्यक दर्शन ही कहाँ हुआ अपन को तो, है ना? सम्यक दर्शन होगा, फिर एक देश चारित्र होगा, फिर मुनिव्रत होंगे, ऐसे। ठीक है, प्रत्याख्यान कषाय है। यह कषाय मुनि नहीं बनने देती है। कषाय अंतर्मूल से 15 दिन तक ही रहती है। अधिक हो जाने पर अप्रत्याख्यान हो जाती है, धूल में खींची गई रेखा के समान होती है। इसकी बहुलता से मनुष्य त्रियंच गति मिलती है। ठीक है, आप देखो, यह कषाय धूल में खींची गई रेखा के समान है, यानी रेत या धूल का ढेर, वहां पे रेखा खींच दो तो वो अपने आप नहीं भरेगी, लेकिन हवा चलते चलते धीरे धीरे 2-4 दिन में सेट हो जाएगी वो, है ना? इतना अंतर इसमें। इसमें क्या कह रहा है, अगर ये कषाय अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिक गई, अप्रत्यख्यानावर्णी, तो ये अप्रत्यख्यानावर्णी बदल जाती है। मतलब बाहर से मुनिव्रत धारण करता हुआ जीव भी अंतरंग में गुण स्थान गिर गए, उसके अंतरंग के भाव नीचे गिर गए, और अंतरंग के भाव नीचे गिरे मतलब गुण स्थान नीचे आ गया। तो जो अप्रत्यख्यानावर्णी प्रत्यख्यानावर्णी के भाव थे ना मुनि, तो बन गया, लेकिन कषाय का वेग तीव्र आ गया, तो अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय में चला गया, यानी मुनिव्रत धारण करने के बाद भी गुण स्थान नीचे गिर गया। अब संजुलन कषाय, आप देखो मुनिव्रत भी धारण कर लिए, संजुलन कषाय क्या करती है? संजुलन कषाय होने पर यह जीव यथाख्यात चारित्र को धारण नहीं कर पाता है। यथाख्यात चारित्र का दूसरा नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। तो संजुलन कषाय होती है ना, तो मुनि को भी उस अंतरंग में लीन नहीं होने देती। इसका मतलब वहां संजुलन कषाय का उदय है। समझ में आया? और संजुलन कषाय 12वें गुण स्थान तक चलती है, ऐसे पीछे नहीं छोड़ती कषाय। संजुलन कषाय तो जल में खींची गई रेखा के समान होती है, यानी कि आगे आगे रेखा खींचते जाओ और पीछे पीछे वो साफ होती जाती है, तो इतनी सी होती है संजुलन कषाय। यानी यहाँ कषाय उत्पन्न हुई और यहाँ खत्म भी हो गई। जिस जीव के उत्पन्न हुई उसको ही पता नहीं चलता कि कषाय उत्पन्न हुई और मिट भी गई, क्रोध आया और खत्म भी हो गया, लोभ कषाय उत्पन्न हुई और खत्म भी हो गई, उस जीव को ही पता नहीं चलता है। लेकिन चूंकि वो कषाय है, विभाव है, इसलिए वो कर्म बैठे है ना, रजिस्टर लेके, लैपटॉप लेके, वहां एंट्री हो जाती है। एंट्री तो हो गई, बैलेंस शीट बन गई। वहां तो परमानेंट काम है, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, इतने बेरहम होते हैं और सटीक, बिल्कुल एकदम न्याय, बिल्कुल कोई वो नहीं कह सकता कि ये कर्म है ना जो रिश्वत लेते हैं। पार्शलिटी नहीं है, पार्शलिटी का काम नहीं है, चाहे संसारी जीव हो चाहे निगोदी जो तीर्थंकर परमात्मा भी उतर जाओ तो भी पार्शलिटी का काम नहीं है। सबके लिए एक संविधान है वहां तो, और विधान का नाम क्या है? कोई धारा नहीं है कि इतनी धाराएं, इतना कानून, इतना संविधान, एक नियम, जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। सब पे लागू होता है, संसार के समस्त प्राणियों पर ये नियम लागू है। इसका ही हमें बैलेंस शीट खाली नील करनी है, करते अब नील होती नहीं है हमसे, हम तो भरते जाते हैं। तो इस, अब देखो कर्म सिद्धांत की फिलॉसफी पढ़ने से हमें क्या इतनी शांति आती है कि अब हमें दूसरों को दोष देने का भाव ही नहीं आता है। होती है, पति से झगड़ा हो गया मान लो, होते रहते हैं पति पत्नी की तो दुनिया फेमस झगड़ा, चुटकुले बन गए दुनिया जहान के। आज मेरा हो गया, अब देखो हो गया, तो इसमें पति की कोई गलती नहीं है, उनको आप समझो, ठीक है, आपका उदय था इसलिए वो उदय में आया, वो निकल गया। अगर आप उन्हें जीव समझोगे कि समस्त संसार के जीवों पर एक ही नियम लागू होता है, ठीक है, तो आपको द्वेष नहीं आएगा। लेकिन जहां आपने समझा कि पति के कारण दुखी हूं मैं, अब गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, अनंतानुबंधी भी होगी, अब सब होगा, सब, और पति भी दुखी होगा बेचारा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, चलो अभी तो चलो छोटे मोटे झगड़ों में कुछ दिक्कत नहीं होती, चलते रहते हैं, लेकिन जब बाकी एक्चुअल कुछ हो ना,
तब वही चीज होती है कि वो ऐसे कर्म के उदय थे जो मैंने किए थे। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता कि पति के कर्म पत्नी के उदय में आ जाए, पत्नी के कर्म बच्चों के उदय में आ जाए, बच्चों के कर्म माता पिता के उदय में आ जाए, ऐसा नहीं होता। हमारे किए हमारे उदय में आएंगे, पति के किए पति के उदय में आएंगे, बच्चों के किए बच्चों के उदय में आएंगे, और भाई बहन जो भी सब सबके अपने अपने हैं। एक वो कहानी सुनी है आप लोगों ने? अरे स्कूल की पिकनिक पर गए बच्चे, ठीक है। वहां पर सब बच्चों को बोला लंच करो, सब अपना अपना लंच खोलो। सब बच्चों ने लंच खोला। किसी बच्चे के लंच में गुलाब जामुन निकला, किसी के में पिज्जा, किसी के में रोटी, किसी के में बर्गर, किसी के में पूड़ी खीर, ऐसा निकला। एक बच्चे के टिफिन में सूखी रोटी निकली, और अब वो बच्चा रो रहा कि मेरे टिफिन में सूखी रोटी क्यों निकली। बताओ इसका क्या आंसर दिया होगा टीचर ने? अरे सीधा सा सवाल है कि उस मम्मी बच्चा घर से वही लेके आया, इसलिए उसके टिफिन में वही निकला। वही निकली। उसने वो जो पैक किया वही उसके टिफिन में निकला। जिसने पिज्जा पैक किया था उसके टिफिन में पिज्जा निकला, जिसने खीर पूरी पैक की थी उसके टिफिन में खीर पूरी निकली, है ना। जिसने सूखी रोटी पैक की थी सूखी रोटी निकली। अब वो रोने बैठ जाए मुझे तो खीर पूरी चाहिए, तो हाउ वाज पॉसिबल, कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती, है ना। एक एक कारण से जरूर मिल सकती है। अगर वो ये सोच ले कि मैंने पहले जो गलती कर दी ना सूखी रोटी पैक करने की, अब वो गलती नहीं करूंगा, अब टिफिन टिफिन पैक करते वक्त अब तो खीर पूरी ही पैक करूंगा, तो नेक्स्ट टाइम उसके टिफिन में खीर पूरी निकलेगी। बस वहां तक बस है अपना जीव का। अभी जो कर्म उदय में आ गए तब तो क्या सोचना है कि मैंने ऐसे ही टिफिन पैक किया था। सब अपन जितने भी क्लास में भी दिख रहे हैं सबका टिफिन एक जैसा है क्या? सबका अलग अलग टिफिन है? अब बोलो, अब रोना है क्या उस टिफिन के लिए? अरे तुमने ही पैक किया था, पति ने पैक नहीं किया, ये सबसे अच्छी बात है। अब बोलो कितनी निश्चिंता हो गई, कितनी सरलता ही परिणामों में अपने आप। गुस्सा आ रहा है क्या अब? अरे भाई सबका टिफिन अलग क्यों, मैंने ऐसे ही पैक किया था इसलिए मेरा ऐसा निकला। अब तो क्या मैं दूसरे का टिफिन देख के रोऊं? सब अपना अपना पैक करके लाए तो अपना अपना खाएंगे। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि अगली आगे के लिए हम वैसे टिफिन पैक ना करें। बस जिन परिणामों से जिन कर्मों से हमने आज हमारा ये उदय में आ रहा है, आगे ऐसा उदय में ना आए, बस वहां तक हमारा बस है। उसके आगे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर रोएंगे धोएंगे तो जो मिला ना वो भी और छिन जाएगा, है ना। उसका भी जो सूखी रोटी है वो भी नहीं मिलेगी, भूखे ही मरने पड़ेगी। इसलिए जो बात लिखी है, किसी भी विनती उठा लो, आप शास्त्र पढ़ लो, स्वाध्याय कर लो, स्त्रोत पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, घूम फिर के एक ही बात आती है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। अगर हम सोच लें कि हमारा टिफिन अच्छा पैक हो जाए तो भाई तो तुमने अच्छा पैक किया था वो फिर दूसरे के हिस्से चला जाएगा। ये भी तो सोचो, तुम्हारी नजर अगर दूसरे के टिफिन पर रही तो तुमने मान लो और अच्छा पैक किया, तुम्हारा दूसरा चला जाएगा, तो उसका उसको चला जाएगा, उसका उसको चला जाएगा, फिर तो वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएंगे ना। फिर वो क्वेश्चन मार्क आएगा भगवान पे, भगवान ने ऐसा किया, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कर्म के उदय में निमित्त का क्या योगदान है? अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हाँ, निमित्त दोनों तरह से होते हैं। तो वो जो निमित्त जो लगता है, वो जो निमित्त जो लगता है वो भी कर्मों के परिणाम स्वरूप लगता है। नहीं, एग्जाम्पल देती हूँ फिर तुम समझ जाओगे। सिद्धि होगी निमित्त उपादान की परिभाषा समझो पहले। जब भी कोई कार्य की सिद्धि होगी, उस कार्य की सिद्धि होने में निमित्त 100% उपस्थित रहेगा। बिना निमित्त के कोई कार्य होगा ही नहीं, ठीक है। फिर भी वो निमित्त की, अब निमित्त की परिभाषा क्या है कि निमित्त अकर्ता होता है, निमित्त कुछ करता ही नहीं। हाँ, निमित्त अकर्ता होता है। एग्जाम्पल देखो, जो मछली होती है ना, वो पानी के बिना नहीं चल सकती, मतलब तैर सकती, ये तो सब जानते हैं। लेकिन पानी फिर भी मछली को नहीं तैराता। दो चीजों में अंतर समझ में आया? तैरती मछली है। अगर तैरती है तो उसे पानी ही चाहिए, उसके बिना वो तैर नहीं सकती। पानी उसके तैरने में निमित्त हो गया।
ठीक है, पानी निमित्त हो गया। पानी मछली को नहीं तैराता, ये 100% सत्य है। क्यों? क्योंकि निमित्त कुछ नहीं करता। समुद्र की नदियों की मछलियां है ना, वो तैरती रहे, रुक ही नहीं पाए फिर वो। समझ में आया? लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमारे हमारे कहीं किसी से कोई बात हो रही है, कोई किसी की वजह से हमारी लड़ाई हो गई, तो हम कहते हैं निमित्त बन गया, फिर वो हाँ, तो निमित्त बना ना वो, क्योंकि तुम्हारा झगड़ा होना था उससे, तुम्हारा निश्चित था उस समय झगड़ा होना। तो काम हुआ ना, काम हुआ, झगड़ा हुआ, मतलब काम सिद्ध हुआ झगड़ा होने का। तो उसमें निमित्त तो कोई ना कोई चाहिए। अकेले तो तुम दीवारों से कोई तुम्हें कान भरने वाला भी मिलेगा, कोई तुम्हें भड़काने वाला भी मिलेगा, सामने वाला लड़ने वाला पर्सन भी चाहिए। वो तो सब हम उसको, मिलेंगे ऐसे निमित्त घूम घाम के। लेकिन हम लोग दोष भी तो दे देते हैं फिर। दोष देते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है सच्चा, अभी वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, हमने निमित्त उपादान का स्वरूप नहीं पढ़ा अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं निमित्त उपादान का स्वरूप पढ़ने। अभी तो हमने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ ली शॉर्ट में कि जो चीज जैसी निश्चित है वो होनी है। अभी यहाँ तक पढ़ पाए हम, अभी आगे का सिद्धांत तो पढ़े ही नहीं, निमित्त उपादान तो हम पहुंचे ही नहीं अभी पढ़ने, है ना। अब निमित्त उपादान पढ़ने से क्या होता है कि 100% झगड़े खत्म हो जाते हैं। कैसे? वही अभी आ गया ना, तुम्हारी वजह से दूध उफन गया, तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया, ये सारे झगड़े खत्म। तो वो काम होना था, उस काम में हमें निमित्त बनना था, बस इनफ। अब जो ज्ञानी है, जिन्हें ज्ञान हो गया, वो तो यही सोचेंगे ठीक है काम तो होना था, निमित्त बन गए, वो लीव कर देंगे उसी एंड सेम मूवमेंट पर। जबकि निमित्त कोई करता नहीं है। हाँ, निमित्त के बिना काम भी नहीं होता और निमित्त कुछ करता भी नहीं है। तो झगड़ा एग्जाम्पल देती खत्म। हूँ उससे मैंने तो खत्म कर दिया। हाँ, हो गया ना। ये व्यवस्था आज आज के स्वाध्याय का सबसे बड़ा फल है। मैंने तो दोपहर में ही कर दिया। कर दिया। पहले ये व्यवस्था समझ में आ रही थी क्या आपको? नहीं, आजकल स्वाध्याय ये पढ़ने से कुछ तो दिमाग में अच्छी बातें आती है ना, कुछ तो दिमाग में बैठ रहा है ना, इसलिए। नहीं, फिर मैं अपने बंद क्यों बांधूं, कर्म बंद क्यों करूं? वेरी गुड अपने कर्म बंद नहीं कर रहे ना, इसलिए। अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको अप्लाई करने सीख गए ना, इसका मतलब सही स्वाध्याय की दिशा में जा रहे हैं अपन। अब बोलो कितना फायदा हुआ, कितनी निश्चिंता आई। और पहले नहीं तो लड़ते रहते, अपन ही लड़ाई करो, अपन ही डांट खाओ, अपन ही खाना पीना छोड़ो, अपन ही परेशान हो, अपने ही कर्म बांधो। अरे ऐसे किसने कह दिया ऐसे करो? करो ही क्या को ऐसे। इससे अच्छा एक काम करो, स्वाध्याय करो बस। इतनी झंझटों से फ्री, भूखे भी मरो, कर्म भी बांधो। क्या बात हुई है। एक एग्जाम्पल देखिए, क्लास खत्म करती हूँ। वो निमित्त उपादान की बात बीच में आ गई ना, इस टॉपिक वहीं एक बार तक क्यूरियोसिटी शांत हो जाए, फिर पूरा नियम के साथ कायदे के साथ पढ़ेंगे। निमित्त उपादान का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, शायद शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। देखो, एक मंदिर है, भगवान की मूर्ति है मंदिर में, ठीक है। अब उस भगवान की मूर्ति सम्यक दर्शन में भी कारण होती है, भगवान की मूर्ति सम्यक दर्शन करवाती नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर भगवान की मूर्ति सम्यक दर्शन कराए तो हम सभी सम्यक दृष्टि हो जाते। हम तो रोज दर्शन करते हैं और कितने क्षेत्रों में जाके दर्शन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक एग्जाम्पल सुनो। एक भगवान की मूर्ति थी, है ना। अब उस भगवान की मूर्ति के दर्शन करने एक सेठ गया, सोने की मूर्ति थी। तो सेठ के मन में एक विचार आया कि यार इस मूर्ति तो प्योर सोने की लग रही, कितने की आई होगी, इसको बेचेंगे तो कितना फायदा होगा, तो कितने में बिकेगी, मंदिर की कमेटी तो बहुत पैसे फायदे में आ गई। समझ में आया? तो सेठ है ना, वो ऐसे भाव, मूर्ति को देख के ऐसे भाव आ रहे उसके। अब एक चोर आया दर्शन करने, चोर को मूर्ति को देखकर भाव आया, ये मूर्ति चुरा के बेच दी तो कितने पैसे मिलेंगे, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। और वो सेम मूवमेंट पर हाथ जोड़े, आंख बंद करे, उससे बढ़िया भक्ति भाव दिखा रहा, और अंदर क्या चल रहा, प्लानिंग, कैसे इस मूर्ति को चुरा के बेचा जाए, ठीक है। तीसरी उसी समय पर एक मंदिर में वेश्या आई, और वेश्या को मूर्ति को देखकर क्या भाव आए कि अगर इस पुरुष होती तो कितना आनंद होता मुझे, ठीक है। अगर ये मूर्ति इतनी सुंदर बनी हुई है, अगर ये मूर्ति सचमुच का मतलब इंसान बन जाती तो कितना आनंद आता। वेश्या की ये भाव उस मूर्ति को देखकर। वहीं पर एक त्यागी व्रती ब्रह्मचारी बोलो या कोई आया, उनको भगवान की वीतराग छवि देखकर इतना हर्ष आ रहा है कि हे प्रभु,
कब धन्य सु अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं, कि कब मैं ऐसा अवसर पाऊं कि मैं भी मुनि व्रत धारण करूं और मैं भी भगवान बनूं। 4 प्रकार के जीत थे। सेठ को वही मूर्ति बिजनेस करने में निमित्त बन रही थी, समझ में आया? चोर को चोरी करने में निमित्त बन रही थी, मूर्ति वही थी भगवान की। वेश्या को काम सेवन की पूर्ति में निमित्त बन रही थी, और त्यागी व्रती को वही मुनि व्रत की शिक्षा की मतलब प्रेरणा करने वाली निमित्त बन रही थी। अब बताओ, मूर्ति निमित्त थी, निमित्त मात्र थी, लेकिन वो कब, जो जीव जैसे भाव करेगा उस समय वो निमित्त वैसी बनेगी मूर्ति। अब मान लो मूर्ति ने कहा था कि बिजनेस करो मुझे देखकर, नहीं ना, लेकिन मूर्ति को देखकर सेठ के परिणाम आए कि बिजनेस ऐसा होता है। समझ में आया? इसका मतलब कि मूर्ति निमित्त कुछ नहीं करता। अगर मूर्ति बिजनेस करवाने का संदेश दे भगवान की, तो सारे फिर बिजनेस करने लगे, जैनी तो नौकरी वाला कोई बचे नहीं, और सारे ना कोई कपड़ा बेचे ना कोई और दूसरा बिजनेस, सब सारे सोने चांदी बेचने लगे। फिर इसका मतलब क्या हुआ? मूर्ति ने कुछ नहीं किया, यहाँ उस जीव के परिणाम थे। चोर मूर्ति का चोरी करने का उपदेश दे रही थी? नहीं। और मूर्ति चोरी करने का उपदेश दिया, चोरी करने में निमित्त बने, तो निमित्त बन सकती है। भगवान की मूर्ति चोरी करने में निमित्त बन सकती है, लेकिन चोरी करने का उपदेश नहीं देती। वो जीव के परिणाम है, कार्य वैसा होना था इसलिए वो मूर्ति निमित्त बनी, नहीं तो हम सब सारे चोरी नहीं करने लगे फिर। और वो वेश्या, उसे काम सेवन के भाव आए भगवान की मूर्ति को देख के, तो भगवान ने कुछ नहीं किया, उस मूर्ति ने कुछ नहीं किया, वो तो उस जीव के परिणाम थे। और उस त्यागी ब्रह्मचारी के क्या भाव थे कि मैं भी मुनि बन जाऊं, मैं भी ऐसे परमात्मा बनूं। तो सम्यक दर्शन का भाव भी निमित्त भी मूर्ति बनी, चोरी का निमित्त भी मूर्ति बनी, काम सेवन का निमित्त भी मूर्ति बनी, है ना। लेकिन वो निमित्त थी, और निमित्त का क्या परिभाषा है? निमित्त करता होता है, वो कुछ करता ही नहीं है। लेकिन जब वो परिणाम उस जीव को उत्पन्न हुए, वो कार्य संपन्न हुआ, उस समय निमित्त हाजिर था ना, मूर्ति तो थी ना 100%, लेकिन फिर भी मूर्ति ने कुछ नहीं किया। बोलो अब बताओ, मूर्ति ने कुछ किया? नहीं, मूर्ति ने कुछ नहीं किया। वो तो जो भावनाएं प्रकट हुई ना, वो भी कर्म के वजह से ही हुई। फिर वो निमित्त को देख के हुई। कदाचित मान लो वो वेश्या नहीं जाती वहां मंदिर में, तो बाहर कुछ भी करती, लेकिन उस समय भगवान को देख के जो काम सेवन के भाव हुए, तो मूर्ति निमित्त थी ना सामने, तो उस समय उसके भाव उत्पन्न हुए, उस समय मूर्ति निमित्त थी, लेकिन मूर्ति फिर भी करता, उसने कुछ नहीं किया। समझ में आया? इतनी सी कहानी है। इतनी सी बात को समझने के लिए निमित्त परिणाम का बहुत लंबा चौड़ा चार्ट है, बस ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत ही मतलब सटीक उदाहरण। हाँ, अब यही अगर ये उदाहरण में वहां अप्लाई करूँ ना कि तुम रोटी बनाती हो, मैं बोल दूं कि तुम रोटी बनाती नहीं हो, वहां हजम ही नहीं है उदाहरण। और हम तो बना ही रहे भाभी, हम नहीं बनाए तो कैसे बनेगी, बच्चों का पेट कैसे भरेगा? तो वहां तो सिद्धांत ही लगाना पड़ेगा। तुम नहीं बनाओगी तो रोटी बनने की योग्यता होगी ना, रोटी बनना निश्चित है, तो तुम्हारी जगह कोई दूसरा खड़ा होगा, वहां काम वाली खड़ी होगी, देवरानी जेठानी खड़ी होगी, कोई दूसरी स्त्री खड़ी होगी, रोटी तो बनेगी। बस निमित्त तो कोई चाहिए। एक भाग्य की बात करता है और एक कर्म सिद्धांत की बात करता है, दोनों एक ही चीज है। हम क्या कहते हैं, अच्छा पुण्य का उदय आ गया, तुम कहते हैं अच्छे भाग्य खुल गए। पुण्य का उदय आ गया तो पाप का उदय आ गया तो भाग्य फूट गए। अरे ना भाग्य खुलते हैं ना भाग्य फूटते हैं, हमें वस्तु स्वरूप ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। वो तो उदय है, आने ही है वो तो। अच्छा वो तुमने वो देखा है, तुम रहेट देखा है? रहेट पहले जमाने में गांव में कुएं से पानी निकालने के लिए वो डिब्बों का वो रहेट बनाते थे, और एक बैल घूमता था और पानी निकलता था उसमें, देखा है? हाँ। देखा तो नहीं है, लेकिन पिक्चर में देखा है किसी। हाँ, तुमने किताबों में देखा होगा। मैंने सही देखा है, मैं नहाई हूँ रहेट में। मैं नानी के घर में था, है ना। तो उसमें क्या लोहे के डिब्बे जुड़े रहते हैं एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे, है ना। लोहे के डिब्बों की बहुत बड़ी चेन होती है, तो जैसे जैसे वो घूमता है ना, बैल घूमता है उसको लेके, यहाँ बाहर बैल घूमता है, वो डिब्बे नीचे जाते हैं, पानी
लेके ऊपर आते हैं, वो पानी उसमें जाता है, वो खेतों में फिर जाता है पानी। सिंचाई के साधन के रूप में यूज होता था रहट पहले, है ना, इरिगेशन के काम आता था। अब आजकल तो नए नए साधन हो गए इरिगेशन के, पहले वही रहट चलता था। तो जो पानी आया ना डिब्बे में से ऐसे, तो वो हर डिब्बे में पानी आएगा, ऊपर खाली होगा डिब्बा, भर के आएगा, खाली होगा, भर के आएगा, एक क्रम कंटिन्यू चलता है ना, कंटिन्यू चलता है, एक क्रम रुकता नहीं है। ऐसे ही हमारे कर्मों का उदय कंटिन्यू चलता है, पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय। समझ में आया? इसको हम रोक नहीं सकते, है रोक नहीं सकते क्या इनको हम? रोकने का तो एक उपाय, आत्मा में लीन हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, मुनि बनो, मोक्ष। 1 सेकंड का ही तो काम है, तो रोकना। बात वही कह रही हूं मैं कि जो डिब्बे में पानी भर के आ रहा है उसमें नया पानी नहीं भरे, वो हमारे हाथ में है। क्योंकि कोलू के बैल को रोक दो, बैल रुक जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा। ऐसे ही परिणाम रोक दो, अपना विचार आत्मा में लीन करो, ध्यान आत्मा में लगाओ, वो अपने आप रुक जाएंगे कर्म आना। कर्म ही तो उदय में आ रहे हैं ना, और कर्मों को रोकना है हमें। पानी आ रहा है डिब्बों में भर भर के, पानी रोकने का साधन क्या? हम क्या करते हैं, हम उन डिब्बों को पकड़ लिया, अब रुक जा, अब रुक जा। अरे वो रुकेंगे नहीं डिब्बे, यहाँ डिब्बों अपनी नजर कहाँ है उन डिब्बों पर? समझ में आ रहा है? अपनी नजर कहाँ है? कर्म के उदय पर। पाप का उदय आ गया, तुम उसको सही करने में लग गए, है ना। पैसा कम है तो पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, है ना। पति खराब है तो पति को सुधारो, पति को सुधारो, बच्चों को सुधारो, बच्चों को सुधारो। हम इसमें लग गए, हम कर्म के उदय में लग गए। सास से नहीं बन रही, बहू से नहीं बन रही, झगड़े हो रहे हैं, हम सब इस ऊहापोह में लग गए, इसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई, ये वो सब। और जबकि रोकना कहाँ से था? वो पानी को लाना, वो बैल को रोकना था। बैल को रोक दो, डिब्बा अपने आप रुक जाएगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? करना है, सारी कोशिश खुद को करनी है। हाँ, हम पूरा ध्यान उदय में केंद्रित कर लेते हैं, पाप के उदय में, पुण्य के उदय में। जबकि वहां से ध्यान हटा दो, ना पाप के उदय में जाना, ना पुण्य के उदय में जाना, कोशिश सारी अंतरंग में करना है। क्या अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक दो। अभी आत्मा में लीन अगर नहीं भी हो पा रही है ना वर्तमान में, तो कर्म का और सिद्धांत का ही चिंतन करो, उसमें ही बहुत प्रवृत्ति रुक जाएगी। तत्व का सिद्धांत, तत्व का चिंतन, तत्व का विचार करना है। और सबसे बड़ा सिद्धांत तो एक याद रख लो, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उसको 3 लोक के 3 काल के अनंत सिद्ध भगवान भी जाए, तीर्थंकर परमात्मा भी जाए, तो भी बदलने में सक्षम नहीं है, नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, कर सकता नहीं है। आज तो कितने सारे सिद्धांत क्लास में आए अपने, इनका बार बार अभ्यास और चिंतन करेंगे ना, तो अपने आप जीवन में सरलता आएगी, अपने आप जीवन में शांति आएगी। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारे पास 1000 रुपये आ जाए तो हम शांति हो गए, मन की चीज आ गई तो हम शांति हुए, नहीं। तुरंत दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी, वो पूर्ति होगी, फिर तीसरी पैदा हो जाएगी। 1000 इच्छाएं पूर्ति कर लो तो 1001 वाली इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, हम दुखी के दुखी रहेंगे। इस सबसे अच्छा उपाय क्या है सुखी रहने का? इच्छा निरोधो तपा, उस इच्छा का ही नाश करो, ना इच्छा उत्पन्न होगी ना दुख होगा। बोलो कितना बढ़िया उपाय दिया। इच्छा का त्याग ही तप है, वही सुख है, वही शांति है। बस ऐसे ही सिद्धांत, छोटे छोटे सिद्धांत जीवन में अप्लाई करना आ गए ना, तो समझ स्वाध्याय का फल मिल गया हमें। और यही सहाय है, यही कार्यकारी, पंचम काल में यही सबसे उत्तम तप है। ठीक है, इसी को जीवन में अप्लाई और करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। मतलब हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए कि लोग हमारे जीवन को देख के, आचरण को देख के, हमारे परिणामों को देख के ये कहें कि हाँ ये लोग स्वाध्याय करते हैं, एक क्लास लेते हैं। तो हमारे जीवन में स्वाध्याय के बाद तो जीवन में सरलता 100% आती है। ठीक है, चलिए करें क्लास को, विराम करें। ठीक है, निर्माण शुरू करते हैं। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार।